दुनिया में सिर्फ एक तरह का डर होता है, अनजान का डर, चाहे अंधेरा हो या भविष्य। हमें डर सिर्फ उस चीज का होता है जिसे हम जानते नहीं, देख नहीं सकते, जो चीज अनजान है। ये बात घर के अंधेरे कोने से लेकर जिंदगी में क्या होने वाला है, इस सब पर लागू नहीं होती। और हमें अनजान चीजों से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम उनके लिए तैयार नहीं होते। हमारा यही डर हमें हमारी जीत से दूर रखता है। मुझे भी एक ऐसा ही डर था हमेशा से, अपनों के खोने का, कोरोना के वक्त। जैसे अंधेरे से एक पत्थर सा मेरे सीने पर गिरा। मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे अस्तित्व दिया, मुझे छोड़कर चले गए। हालांकि वो कोरोना से नहीं था, मगर पूरे मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसा सच है जिसका हमें जिंदगी में कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। कुछ लोगों को जल्द तो कुछ लोगों को देरी से, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। यही कारण था कि मैं आपसे 5 महीने बाद रूबरू हो रहा हूं। जिम्बाब्वे के कुछ हिस्सों में परिवार के किसी सदस्य के जाने के 1 साल बाद उसका एक बार फिर स्वागत करने की परंपरा है। तो पश्चिमी देशों में माना जाता है कि हमें शोक से कुछ ही महीनों में उबर जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं माना जा सकता। वज्रपात शब्द आपने सुना होगा, अंग्रेजी में बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इनका मतलब होता है जब कोई आपदा बिना किसी आभास के आए, काफी हद तक कोविड-19 जैसा। इसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी, न मैं न आप। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसी विपत्ति आ जाए तो हमें क्या करना है, ये भी हमें नहीं पता होता। असल में हम में से ज्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता कि अचानक मुश्किल आने पर क्या करना है। और यही एक बड़ी भूल है जो ज्यादातर परिवारों में होता है। मुसीबत के लिए तैयारी कैसी करनी है, इस पर बच्चों के साथ चर्चा ही नहीं होती। घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की कुछ जगह रखना। क्रिकेटर प्रवीण कुमार आज भले ही नजर नहीं आते हो, लेकिन एक वक्त था जब वो टीम के सबसे अहम खिलाड़ी थे, मैच विनर। उन्होंने खुद ही बताया, टीम से बाहर होने के बाद एक रात वो अपनी कार से घर से दूर चले गए। साथ में थी बंदूक, और उन्होंने आत्महत्या का फैसला कर लिया। उस वक्त उन्होंने अपने ही सिर पर बंदूक तान ली थी। क्रिकेट टीम से बाहर होने के बाद प्रवीण को पता ही नहीं था कि विफलता को कैसे संभालना है। शायद किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो सफलता को नहीं संभाल पाते हैं। हमें कोई बताता ही नहीं कि आखिर जिंदगी को संभालना कैसे है। विदेशों में बिजनेस की पढ़ाई में माइंडफुलनेस का ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा है, और हम स्कूल में मॉरल साइंस छोड़कर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा देखने लगे हैं। कर्नल हॉटलैंड सैंडर्स को शायद आप नहीं जानते। 65 साल की उम्र में वो रेस्तोरां चलाकर रिटायर हो चुके थे। गरीब थे, लेकिन उनके पास एक रेसिपी थी जिसे वो बेचना चाहते थे। एक एक करके 1009 लोगों ने उनकी रेसिपी खरीदने से मना कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी बेचने में सफल रहे। आज इसी रेसिपी को हम केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हम इन असफलताओं के लिए तैयार हो पाते हैं? क्या हम विषम परिस्थितियों में अपनी नैतिकता बचाने के काबिल हैं? बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है। सारी दरारें बंद कर ली हैं और लीप के छत अब छतरी भी
बढ़वा ली है। खिड़की जो खुलती है बाहर, उसके ऊपर भी एक छज्जा खींच दिया है। मेन सड़क से गली में होकर दरवाजे तक आता रास्ता बजरी मिट्टी डाल के उसको कूट रहे हैं। यहीं कहीं कुछ गड्ढों में बारिश आती है तो पानी भर जाता है। जूते, पांव, पायचे सब सज जाते हैं। गले न पड़ जाए सतरंगी, भीग न जाए बादल से, सावन से बचकर जीते हैं। बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है। गुलजार के इस नज़्म में बखूबी बताया गया है कि अच्छे मौसम में भी मुसीबत की तैयारी करनी चाहिए। आज की फैक्ट्री नुमा पढ़ाई में शायद यही कड़ी मिसिंग है। जैसी मेडिकल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, एक मॉरल इमरजेंसी की भी तैयारी रखनी चाहिए, जो हालात बिगड़ने पर हमें बिखरने से बचाए। ऐसी कोचिंग जो सिर्फ स्कूलों या कॉलेज में ना हो, हर घर में हो। हम खुद ही आने वाली पीढ़ी को बताएं कि कैसे खुद को, समाज को, परिवार को संजो कर रखना है। मेंटल हेल्थ को हम शारीरिक सेहत जैसा ही महत्व दें। जूझ रहे लोगों का साथ दें, दया नहीं। खुद अगर कोई परेशानी हो तो परिवार से, दोस्तों से बात करें, क्योंकि हमारे सबसे पहले और अच्छे काउंसलर यही हैं। हमें अपने दिलों और मन के दरवाजे खोलने की जरूरत है, ताकि बाहर की खुली हवा हमारे मन में आए। जाते जाते एडगर ए क्वेस्ट की कविता की कुछ पंक्तियां शायद आपको पसंद आए। When things go wrong, as they sometimes will, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low but the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. नमस्कार।